बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास एक्सरसाइज 1.15 कंटिन्यू थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। बच्चों ने पार्ट 1 का लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। 8th क्लास की फुल बुक अपलोड हो चुकी है। 1.15 टू 1.22 तक ये एक्सरसाइज नहीं हुई थी, अब ये करेंगे। पार्ट 2 में देखें जी, हमने वही काम करना है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम की मदद से हमारे पास सेट है एन और जी, हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन प्रूव करना है। जबकि हम जानते हैं कि सम इम्पोर्टेंट्स सेट्स एंड देयर नोटेशंस में क्वेश्चन में एन और जी 2 सेट गिवन है। एन से मुराद नेचुरल नंबर, ये स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और जबकि जी जो है ये सेट ऑफ इंटीजर है, ये स्टार्ट होता है 0 से +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। इस तरीके से आप राइट कर लेंगे। और जी जो है इसे आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये अप टू सो ऑन है। इस साइड पर, लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर है और राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर है, और इसे आप एक साथ मिलाकर 0 +-1 +-2 +-3 +-4 ऐसे भी राइट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूव करना है इन सेट्स की मदद से, वेन डायग्राम से, और फिर हमने इंटरसेक्शन प्रूव करना है। सबसे पहले हम राइट करेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन यानी कि एन यूनियन जी इज इक्वल टू जी यूनियन एन, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब सबसे पहले देखिए जी, हम लेंगे इसमें लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है एन यूनियन जी। हम जानते हैं जो एन है वो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। यूनियन जी हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। अब इन दोनों का हम लेंगे यूनियन, और जबकि हम जानते हैं यूनियन में हमने दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को मिलाकर राइट करना होता है। कोई एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक तवज्जो करें जी कि ये सेट हमारे पास है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं, और इस सेट में 0 भी शामिल है, और इसके अलावा पॉजिटिव नंबर भी हैं और नेगेटिव नंबर भी हैं। ठीक है, यानी कि ये तमाम पॉजिटिव नंबर इस सेट में मौजूद हैं। तो यहाँ पर यूनियन में हम ये मुकम्मल सेट राइट कर देंगे 0 +-1 +-2 +-3। क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर इसमें आ चुके हैं, तो ये अलग से +-1 के साथ 1 राइट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पॉजिटिव नंबर भी आ गए हैं और नेगेटिव भी, अप टू सो ऑन। ये इसका आएगा यूनियन। ठीक है जी। और यहाँ पर एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट नोट कर लें, आपको नज़र आ रहा है कि जो एन है इसके तमाम, इस सेट के तमाम एलिमेंट जी में मौजूद हैं। हम कह सकते हैं कि जो एन है ये जी का सब सेट है। एन जो है ये जी का क्या है जी, सब सेट है, यानी कि एन इससे छोटा है। तो जब भी हम 2 सेट्स का यूनियन लेंगे या 2 सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है जी, जब हम लेंगे यूनियन तो आंसर आएगा बड़ा सेट, क्योंकि बड़ा सेट जी है तो यहाँ पर जी आएगा। और अगर हम उनका लेंगे इंटरसेक्शन तो आंसर आएगा छोटा सेट, क्योंकि जो छोटा सेट एन है इसके तमाम एलिमेंट इसमें भी मौजूद हैं, तो इसका आंसर आएगा एन। तो जब भी एक सेट दूसरे का सब सेट हो तो उनका जब आप लेंगे यूनियन तो आंसर आएगा बड़ा सेट, और जब आप उनका लेंगे इंटरसेक्शन तो आंसर आएगा छोटा सेट। ये एक अलग से पॉइंट है, ये MCQs भी आ सकता है। ठीक है जी। तो इसमें यहाँ पर गौर करें, अब हमने 2 सेट्स का लिया यूनियन। ठीक है जी, ये चीज़ यहाँ पर प्रूव हो रही है। ये भी नेक्स्ट पार्ट में जब हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे तो ये वहाँ प्रूव हो जाएगी। ठीक है जी। 2 सेट्स का जब हमने यूनियन लिया तो आंसर जो हमारे पास आया, ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये जी के इक्वल है।
जो हमारे पास 0 +- 1 +- 2 +- 3 है, ये बेसिकली जी है। ठीक है जी, ये इस पॉइंट के मुताबिक भी ये प्रूव हो गया। तो हमने n यूनियन जी फाइंड कर लिया जो कि जी आया है। ठीक है जी, अब हम इसको वेन डायग्राम की मदद से शो करेंगे। आप इस तरीके से रेक्टेंगल बना लेंगे और मैं ये दोनों फिग आपके सामने एक साथ राइट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये दोनों फिग आपके सामने होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखें जी, n क्योंकि जी का सबसेट है, तो हम प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि सबसेट ऑफ अ सेट, जब एक सेट जो है दूसरे का सबसेट हो तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जो सबसेट होगा वो उस सेट के मुकम्मल तौर पर अंदर आएगा, यानी कि इसमें हम रेक्टेंगल में जी के अंदर n को राइट करेंगे, यानी कि एक सर्कल हम बना लेंगे बड़ा। ठीक है जी, उसको हम जी से डिनोट करेंगे और एक छोटा बना लेंगे जो इसके अंदर होगा, जिसे हम n लेंगे, नेचुरल नंबर। छोटा सर्कल कैंपस की मदद से हम इसके अंदर ड्रा कर लेते हैं। इस तरीके से अब इसमें जो है, जो बड़ा सेट वो जी है, तो इसे हम बड़े सर्कल को जी से और छोटे सर्कल को n से डिनोट करेंगे। ठीक है जी, और इसके बाद यहाँ भी ऐसे करेंगे इस तरीके से। अब क्योंकि हमने यहाँ पर n यूनियन जी को वेन डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करना है, तो अब हमने जो शेड करना है वो इन तमाम एलिमेंट को शेड करना है, यानी कि जी को शेड करना है, और ये हमारे पास तमाम ये जी है। ठीक है जी, तो जब जी को करेंगे तो n भी ऑटोमेटिक होगा क्योंकि n जी के अंदर मौजूद है। तो हम इसे शेड करते हैं, आपने स्केल की मदद से इसे शेड कर देना है ऐसे। इस तरीके से ये मुकम्मल शेड होगा क्योंकि हमने जी को शेड करना है। हमारा आंसर जी है, जो आंसर आता है उसे शेड करना होता है। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास है जी यूनियन n, फिर हम उसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे राइट हैंड साइड जी यूनियन n। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे जी के एलिमेंट जो कि हमारे पास 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू सो ऑन। उसके बाद यूनियन n के एलिमेंट 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अब इसका यूनियन फाइंड करेंगे और यूनियन में हमने तमाम एलिमेंट्स को मिलाकर राइट करना होता है। ठीक है जी, तो जी यूनियन n का आंसर हमारे पास आएगा 0 भी आ जाएगा, +- 1 आएगा, +- 2 आएगा, +- 3 आएगा। ये प्लस वाले तमाम नंबर्स इसमें मौजूद हैं, तो इन्हें अलग से राइट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर राइट करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए जी यूनियन n का ये आया है, और ये बेसिकली इक्वल है जी के। ये किसके इक्वल है जी? जी के। अब यहाँ भी हमारे पास जो आंसर आया वो जी आया है, तो हमने जो आंसर होता है उसे हमने शेड करना होता है। तो यहाँ पर इसे शेड करें, इस तरीके से हम शेड करेंगे। तो आप देखें इन दोनों फिग में शेडेड एरिया सेम है। तो डायग्राम के ज़रिए भी हमने प्रूव कर दिया और सेट के ज़रिए भी हमने प्रूव कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आप यहाँ पर राइट करें कि फ्रॉम फिग 1 and 2 it is clear that कि n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन हमने प्रूव कर दिया। अब हम प्रूव करेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है जी, इन दोनों सेट्स की मदद से। तो इसमें देखें जी हमारे पास है n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। तो सबसे पहले आप लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, वो हमारे पास है n इंटरसेक्शन z। तो इन दोनों का फाइंड करते हैं इंटरसेक्शन। n की वैल्यू हमारे पास 1 2
3 4 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन जी की वैल्यू हमारे पास है 0 ±1 ±2 ±3 अप टू सो ऑन। अब इन दोनों का हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में देखें, क्योंकि ये पॉजिटिव तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, इंटरसेक्शन में हमने दोनों सेट्स के तमाम कॉमन एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में मौजूद हों, वो राइट करने होते हैं। अब पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 यहाँ भी मौजूद हैं, और यहाँ भी +1 +2 +3 यहाँ भी मौजूद हैं। तो आप ये यहाँ पर राइट करेंगे 1 2 3। अब ये साइन, प्लस वाला साइन राइट करने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉजिटिव ही काउंट होंगे, ठीक है जी। 4 अप टू सो ऑन। और ये आप देखें, बेसिकली हमारे पास n है। ये क्या है जी? n, जो हमने आपको बताया था कि ये रिज़ल्ट आपने अच्छी तरीके से याद करना है कि जब भी दो सेट्स, एक सेट दूसरे का सबसेट हो और उनका हमने फाइंड करना हो इंटरसेक्शन, तो छोटा सेट आंसर आएगा, और जब यूनियन फाइंड करेंगे तो बड़ा सेट आएगा। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंटरसेक्शन में छोटा सेट आंसर आया है। अब हम n इंटरसेक्शन z विन डायग्राम से शो करेंगे। इस तरीके से हम रेक्टेंगल बना लेंगे और दोनों फिग एक साथ कर लेंगे ताकि दोनों फिग हमारे सामने होने चाहिए। अब इसमें हमने n को z के अंदर ही बनाना है, प्रीवियस पार्ट की तरह। इस तरीके से 2 सर्कल ड्रा कर लेंगे, बड़े सर्कल को z और छोटे को n से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जो n है ये सबसेट है z का। तो अब यहाँ पर देखें जी, हमारे पास जो n इंटरसेक्शन z का आंसर आया है वो आया जी n, यानी कि जो आंसर होगा हमने उसे शेड करना होगा। अब आंसर हमारे पास n है तो हम सिर्फ n को शेड करेंगे। यानी कि जो हमारे पास आंसर है ये कॉमन एलिमेंट है दोनों के। अब यहाँ पर जो एरिया है, ये एरिया z का भी है और n का भी है। अब इस तरीके से हम राइट हैंड साइड को लेंगे और सेट के ज़रिए प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड वो हमारे पास है z इंटरसेक्शन n। तो z के एलिमेंट हमारे पास 0 ±1 ±2 +-3 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन n वो हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है जी। अब z इंटरसेक्शन n हमने वो एलिमेंट राइट करने हैं जो दोनों सेट में मौजूद हों। अब देखें जी, 0 माइनस वाले एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन ये तमाम पॉजिटिव नंबर इसमें मौजूद हैं। तो आप राइट करेंगे 1 2 3 4, ये दोनों में मौजूद हैं, तो ये इसका आंसर आएगा। और ये बेसिकली हमारे पास n के इक्वल है। तो z इंटरसेक्शन n का आंसर भी हमारे पास n आया है। तो n को हम शेड करेंगे इसमें भी। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों फिग में शेडेड एरिया बिल्कुल सेम है। जैसे सेट के लिहाज से दोनों सेट सेम है, यानी कि दोनों में हमारे पास n आंसर आया है, तो वैसे ही यहाँ पर फिग में शेडेड एरिया सेम है। तो आप राइट करेंगे फ्रॉम फिग 1 and 2 it is clear that कि n इंटरसेक्शन z इज़ इक्वल टू z इंटरसेक्शन n, और ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। यही चीज़ हमने प्रूव करना थी। उम्मीद है ये पार्ट 2 आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। और ये नोट आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।